हाय एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों। तो आज एचसी वर्मा सर की बुक से हम लोग सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन लगाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बेटा यहां से ऑब्जेक्टिव 1 से डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाते हैं। नीट में बहुत बार देखा गया है कि आपके एचसी वर्मा सर के बुक के ऑब्जेक्टिव 1 के क्वेश्चन डायरेक्ट नीट के एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर टेक्स प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ओनली, होल्स ओनली, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, नीदर इलेक्ट्रॉन्स नॉर होल्स। तो दोनों की वजह से होता है बेटा कंडक्शन, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होता है और होल की वजह से भी होता है। तो इसका आंसर रहने वाला है अपना सी, है ना। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ सेमीकंडक्टर, लेट द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बी एन, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड बी वी, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो क्या क्या होगा? एन एंड वी बोथ विल इंक्रीज, एन विल इंक्रीज बट वी विल डिक्रीज। देखो, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक बात तो पक्की है कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं बेटा और ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस फ्री होते जाते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं, मतलब एन बढ़ेगा। ठीक है, अब n बढ़ेगा, ऐसा कहाँ कहाँ पे लिखा है? n विल इंक्रीज, n विल इंक्रीज, यहाँ पे लिखा है। तो या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। लेकिन अब मेरे को पता करना पड़ेगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर u प्लस ए टी से निकालते हैं। तो u प्लस यू तो जीरो ले लिया आपने, a जो हो गया एक्सेलरेशन हो गया और टाइम हो गया रिलैक्सेशन टाइम। अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिलैक्सेशन टाइम कम होता है बेटा, है ना। जल्दी जल्दी कोलिजन्स होने लग जाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कम हो जाता है। तो क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है टेम्परेचर के बढ़ने से, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। तो हाई टेम्परेचर पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है, हालांकि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। तो आंसर रहने वाला है एन विल इंक्रीज बट वी विल डिक्रीज। ठीक है, तो ये अपना आंसर रहेगा। तो अपना आंसर है बेटा बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनपी एनी नंबर ऑफ होल्स एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक में दोनों बराबर होते हैं, एनी और एनपी दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। एन टाइप में एनी ज्यादा होता है और पी टाइप में एनपी ज्यादा होता है ना। नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होता है पी टाइप में। ठीक है, लेकिन इंट्रिंसिक यानी कि जहां पे कोई डोपिंग नहीं करी गई है तो दोनों ही बराबर बराबर मात्रा में पाए जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनपी एनी आर द नंबर ऑफ होल्स एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक में स्पेसिफाई नहीं किया है कि पी टाइप है या एन टाइप है, तो हम बस इतना बोल सकते हैं कि एनी और एनपी बराबर तो नहीं होंगे, है ना। बराबर तो नहीं होंगे, कोई एक ज़्यादा होगा कोई एक कम होगा। अब क्योंकि मेरे को पता नहीं है पी टाइप है कि एन टाइप है, तो मैं नहीं बता सकता कि कौन ज़्यादा होगा और कौन कम होगा, है ना। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा, दोनों बराबर नहीं होंगे, है ना। तो डी इज द करेक्ट आंसर बेटा। चलिए, अब पी टाइप सेमीकंडक्टर, बहुत सारे बच्चों को मिसकंसेप्शन रहता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, एन टाइप इज नेगेटिवली चार्ज्ड, जबकि ऐसा नहीं है बेटा। दोनों ही प्योरली न्यूट्रल होते हैं, अनचार्ज्ड होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो अनचार्ज्ड होते हैं, कोई भी सेमीकंडक्टर चार्ज्ड नहीं होता है। ठीक है ना। व्हेन एन इम्प्योरिटी इज डोप्ड इनटू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। आखिर हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते क्यों हैं? इम्प्योरिटी इसीलिए ऐड करते हैं ताकि कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, है ना। तो कंडक्टिविटी बेटा बढ़ेगी, कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। आप इम्प्योरिटी ऐड करिए, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। बेसिकली इम्प्योरिटी ऐड करने से या तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं या तो फिर होल्स बढ़ जाते हैं, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं या फिर होल्स बढ़ जाते हैं, जिस वजह से आप कह सकते हो कि कंडक्टिविटी बढ़ जाती है ना, इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू एंड्स ऑफ पी एंड एन जंक्शन आर जॉइंड बाय अ वायर। देखो, एक पी एन जंक्शन ले लो आप, ठीक है। इधर आपका P हो गया, इधर आपका N हो गया, बीच में आपका डिप्लीशन लेयर हो गया। इसको बोल रहा है एक वायर से कनेक्ट कर देना है, ऐसे वायर से।
तो यार वायर से कनेक्ट करने पे ना तो फॉरवर्ड बायसिंग होगी ना तो रिवर्स बायसिंग होगी, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, है ना, देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो करेक्ट आंसर होगा देयर विल नॉट बी अ स्टेडी करंट इन द सर्किट, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो कराना है तो फॉरवर्ड बायसिंग करिए, है ना, इधर बड़ा बैटरी लगाइए इधर छोटा बैटरी लगाइए, तब जाके आप देखेंगे कि करंट जो है वो फ्लो होगा। अदरवाइज यहाँ पे खाली वायर कनेक्ट कर देने से तो कुछ नहीं होने वाला है, तो करंट विल बी जीरो, नो करंट विल बी फ्लोइंग, है ना। चलिए, ड्रिफ्ट करंट इन पीएन जंक्शन इज फ्रॉम एन टू पी, फ्रॉम पी टू एन, कहां से होता है, किधर से किधर होता है ड्रिफ्ट करंट, है ना। तो मैं आपको समझाता हूं ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन क्या क्या चीजें होती हैं। दो करंट होते हैं बेटा, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन। देखो, तो ये मैंने बना दिया आपका पीएन जंक्शन डायोड, है ना, इस तरफ पी है इस तरफ एन है मान लो। तो बताओ बेटा पी में क्या मेजॉरिटी में होगा, पी में मेजॉरिटी में होगा होल, है ना, ये रहा होल, ये देखो बेटा होल। एन में क्या होगा तो इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होगा। मैं ड्रिफ्ट समझाने से पहले आपको डिफ्यूजन समझाता हूं। डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। पी में आप देखो, पी में बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन है किसका, होल्स का, होल्स का बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन है। एन में भी होल्स हैं बट बहुत कम है, एन में बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन है बेटा होल का, ठीक है। तो होल्स अगर P से N में जाएंगे तो क्या मैं कह सकता हूं कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएंगे, P से N होल्स, P से N बेटा, P से N होल्स, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रहे हैं, है ना, हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है बेटा। लेकिन जो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, मतलब डिफ्यूजन का उल्टा, डिफ्यूजन का उल्टा। डिफ्यूजन हो रहा है P से N, है ना, तो ड्रिफ्ट हो जाएगा आपका N से P। तो हमसे क्या पूछा है, ड्रिफ्ट करंट, तो ड्रिफ्ट करंट होगा बेटा N से P। अगर होल्स यहां से यहां जा रहे हैं यानी कि लो से हाई पे जा रहे हैं तो दैट इज ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन का उल्टा इज ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट होता है N से P, N से P, ठीक है, समझ में आया सभी को, N से P होता है बेटा ड्रिफ्ट। आगे पूछेगा आपसे डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन कहां से होता है, P से N, P से N, अभी आपको मैंने समझा दिया है ना। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है होल, तो करंट भी जाएगा होल की दिशा में, P से N विल बी डिफ्यूजन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। डिफ्यूजन करंट इन पीएन जंक्शन इज ग्रेटर देन ड्रिफ्ट करंट इन मैग्नीट्यूड इफ द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड, जंक्शन इज अनबायस्ड, इन नो केस। अगर आप फॉरवर्ड बायसिंग करोगे ना तो डिफ्यूजन करंट को सपोर्ट मिल जाता है, P से N जाने में सपोर्ट मिल जाता है, एंड दैट इज वाई फॉरवर्ड बायसिंग में डिफ्यूजन करंट ज्यादा मिलेगा ड्रिफ्ट करंट के, ठीक है। रिवर्स बायसिंग में ड्रिफ्ट करंट ज्यादा हो जाएगा, है ना, फॉरवर्ड बायसिंग में आपका डिफ्यूजन करंट ज्यादा हो जाएगा। इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था बेटा, ये क्वेश्चन शायद 2020 में, 2022 में या 2021 में किसी एक साल में आया हुआ है, और ये सीधा सीधा जो है उठाया गया था फ्रॉम HC वर्मा बुक, ठीक है। बताना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पीएन जंक्शन आर इक्वल इन, किसमें किसमें पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा। तो देखो सेकंड में देखो P कनेक्टेड है हायर से, N कनेक्टेड है लोअर से, है ना, तो ये भी फॉरवर्ड बायसिंग, ये भी फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। थर्ड में देखो बेटा लोअर से कनेक्टेड है N तो फॉरवर्ड बायसिंग, और हायर से कनेक्टेड है P तो भी फॉरवर्ड बायसिंग। तो ये दोनों फॉरवर्ड बायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग, तो 2 और 3 में सेम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्योंकि दोनों ही फॉरवर्ड बायसिंग में है। फर्स्ट वाला रिवर्स बायसिंग में दिख रहा होगा आपको, देखो ये लोअर कनेक्टेड है P के साथ, है ना, तो वो रिवर्स बायसिंग है, तो वो वाला रिवर्स हो गया। बाकी 2 और 3 जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में है, तो 2 और 3 में आपको सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये थे कुछ 11 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर ऑफ सेमीकंडक्टर्स फ्रॉम द बुक HC वर्मा, ठीक है बेटा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।